नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प पर्यावरण संरक्षण समिति ने कोरबा ब्लॉक के कोरकोमा गांव के स्कूल परिसर में कोरोना काल में जान गंवाने वालों की याद में पौधरोपण किया गया। लखनबाई ने अपने पति की याद में पौधा लगाया, वहीं रतनबाई की याद में उसके पति ने पौधा लगाया। संकल्प पर्यावरण संरक्षण समिति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई वर्षों से काम कर रही है। उनका मानना है कि पर्यावरण को बचाने हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए और उसकी देखरेख करनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कोरबा वन मंडल डीएफओ प्रियंका पांडे ने बताया कि समिति ने अच्छी थीम रखी है। कोरोना काल में जिनकी जान गई है उनकी याद में पौधे लगाए गए। उन ग्रामीणों ने भी पौधा लगाया जिन्होंने अपनों को कोरोना में खो दिया है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान गई है, वहीं पौधरोपण से लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कोरकोमा स्कूल में कोविड में जिनका देहांत हुआ है उनकी याद में उनकी पत्नियों ने हमारा एक संकल्प पर्यावरण संरक्षण समिति के साथ मिलजुल कर उनकी याद में पौधे लगाने का कार्यक्रम रखा है। और चूँकि थीम बहुत अच्छा है इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोरबा ज़िले में भी जिन्होंने कोविड में अपने प्रियजनों को खोया है वो सभी उनकी याद में एक वृक्ष लगा सकते हैं, एक या एक से अधिक वृक्ष भी लगा सकते हैं। जिनके घरों में बाड़ियों में जगह है वो हमसे संपर्क करके उनको याद रखने के लिए उनके नाम से वृक्ष लगाने ले जा सकते हैं। जिनके यहाँ जगह नहीं है वो हमारे यहाँ नगर वन उद्यान में उनकी स्मृति में वृक्ष लगा सकते हैं। और चूँकि पेंडेमिक काल में लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है तो ये भी संदेश देता है कि इस कोरोना के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ थी वो ऑक्सीजन था, और जिन्हें ऑक्सीजन समय पर मिल गई वो बच गए और जिन्हें नहीं मिली वो उनका इंतकाल हुआ है। तो ऐसे समय में यदि हम इस पर्यावरण में ऑक्सीजन जनरेट करने वाले वृक्षों की संख्या को बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की शायद आवश्यकता ना पड़े और हमें ये जो वृक्ष और प्रकृति है ऑक्सीजन देने में सक्षम हो पाए। आज के वृक्ष आज से के बाद आने वाली जनरेशन के काम आएंगे। जिन्होंने पहले लगाए हैं उनका लाभ हम ले रहे हैं, जो हम लगाएंगे उसका लाभ और लेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने प्रियजनों की याद में कम से कम 1 या 2 वृक्ष लगाएं, जिसके साथ वही संबंध रखें जो आपने अपने प्रियजन के साथ रखा था। आज हमने कोरोना काल में काल कवलित हुए लोगों की याद में पौधे लगाने का संकल्प लिया था, उसको हमने पूर्ण किया है। इसके लिए मैं डीएफओ मैडम और एसडीएम सर का आभार प्रकट करती हूँ। काल में मेरा पत्नी खत्म हो गया रतनबाई, और उसी के नाम से आज यहाँ पौधा जगा रहे हैं हम लोग। हॉस्टल में पौधा उसी के नाम से जगा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए कोरकोमा से ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में नगर सेना के रेस्क्यू टीम को मिला लाइफ सेविंग बोट। मानिकपुर पोखरी में हुआ पूर्वाभ्यास। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में मिलेगी मदद। नगर सेना की रेस्क्यू टीम बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा से निपटने आधुनिक संसाधनों से लैस है। इसमें लाइफ सेविंग बोट भी शामिल हो गया है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने की जा सकेगी, बल्कि टीम के सदस्य जल में रेस्क्यू के दौरान मुसीबत में फंसने पर बोट की मदद से सुरक्षित बाहर आ सकेंगे। इसका पूर्वाभ्यास मानिकपुर पोखरी में नगर सेना के तैराकों ने जिला सेनानी की मौजूदगी में किया। जिले में कई ऐसे नदी नाले व बांध हैं जो बारिश के शुरू होते ही पूरे उफान पर होते हैं। ग्रामीण इलाके के अलावा शहरी क्षेत्र में बारिश के कारण जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, जिससे जान माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति से निपटने नगर सेना के जवानों की रेस्क्यू टीम गठित की गई है। इस टीम के 40 जवानों को गोताखोरों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें रेस्क्यू के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 2 मोटर बोट सहित हाई मास्क लाइट, लाइफ सेविंग जैकेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, रस्सी सहित कई उपकरण शामिल हैं। हम आपको बता दें, कुछ साल पहले मिनीमाता बांगो बांध के 10 गेट खोलने पर हसदेव नदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें 15 ब्लॉक के पास सब्जी की खेती करने वाले नदी के बीच में फंसे थे। उन्हें निकालने घंटों की मशक्कत करनी पड़ी थी।
मोटर बोट बांगो से देर शाम पहुंचने पर लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। वहीं बीएसएफ का हेलीकॉप्टर भी बुलाया गया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से सिर्फ ट्यूब और खाने के पैकेट ही लोगों को दिया जा सका था। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु नगर सेना की जो रेस्क्यू टीम है आज मानिकपुर पोखरी में मॉकड्रिल कर रहा है। इसमें विशेष रूप से हमको एक नया सामान प्रदान किया है, लाइफ सेविंग मोटर बोट। लाइफ सेविंग बोट है, यदि हम रेस्क्यू के दौरान यदि बीच में फंस गए हैं और किसी प्रकार की हमें वहाँ पे सुविधा नहीं है आने के लिए इधर, तो ये रेस्क्यू बोट को खोलते हैं और उस रेस्क्यू बोट जो है हवा से भर जाता है। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा उसमें मैनुअल भी है, हाथ से भी उसमें पंप करके हवा भरते हैं। और इसमें 6 पर्सन जो है इस रेस्क्यू बोट में सफ़र कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा दूर है, इसमें चप्पू भी दिया गया है। इसके अलावा यदि ज़्यादा दूर है तो मोटर बोट में इसको अटैच कर बाहर निकाला जा सकता है। इसमें सिग्नल है और लाइट भी है जिसमें बैटरी लगा हुआ है सेल, जिसके द्वारा जो है दूर से यदि अंधेरा है या रात्रि में फंस गए या अंधेरे में फंस गए तो इस लाइट को देखकर जो है ना दूसरा रेस्क्यू टीम बचाने के लिए आ जाएगा। इसके अलावा इसमें पैराशूट है, सिग्नल है, जो कि जैसे कि देखे होंगे हेलीकॉप्टर आता है तो इसमें स्मोक छोड़ते हैं, उसी प्रकार भी इसमें स्मोक छोड़ने का एक सिस्टम है। और इसको जैसे ही आपदा की स्थिति या आपातकालीन स्थिति आती है उस स्मोक को फायर कर देते हैं ताकि वो बहुत जोर से दिखाई देता है और लोगों को पता लग जाता है और नेक्स्ट रेस्क्यू टीम को पता लग जाता है कि हमारा टीम यहाँ फंसा हुआ है। अभी वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा हुई है, लेकिन प्रकृति का जो नेचुरल जो डिजास्टर है इसको कुछ कह नहीं जा सकता, आने वाली स्थिति में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ में जिला कोरबा को सुरक्षित, यहाँ की जनता को सुरक्षित रखने के लिए सारा सिस्टम मंगा के रखे हुए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कांग्रेस पार्टी ने देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में ट्रांसपोर्ट नगर में निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। हाथों में केंद्र सरकार के खिलाफ तख्ती लिए प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार से सभी परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, केंद्र सरकार को जगाने प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश भर में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है कांग्रेस जनों के द्वारा। और इसमें जो पूरे देश में आज महंगाई की मार जनता झेल रही है, इसके लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। और हर चीज़ में रेट इतने बढ़ गए कि जनता को इस महंगाई का बोझ उठाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। तो हम सब कांग्रेस के लोग धरने पर बैठे हैं महंगाई के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आँख खोलना चाहते हैं कि अब केंद्र की सरकार देखो, जागो और देश की जनता जो महंगाई की मार झेल रही है उसकी पीड़ा को केंद्र की सरकार समझे। इसी को जनता के बीच बताने के लिए कांग्रेस जन जगह जगह धरने पर बैठे हुए। गलत नीतियों के कारण आज हिंदुस्तान की जनता महंगाई की मार जो झेल रही है, त्राहिमाम कर रही है। निश्चय ही इस सरकार की दूरदर्शिता इस बात का परिचायक है कि एक अनुभवहीन आदमी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है, जिस प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि एक मजदूर, एक किसान जो अपना जीवन यापन करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, इस बढ़ती महंगाई की मार कैसे झेल पाएगा। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो पेट्रोल कांग्रेस के टाइम में 55 रुपये 60 रुपये लीटर था, उसको लेकर इनके आज जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, जावड़ेकर जी झंडा लेके गले में प्याज लटका कर घूमते थे, महंगाई डायन। आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि ये शर्मसार लोग कहाँ हैं, कहाँ मुंह छुपा के बैठे हैं। लोगों के सामने आएँ और महंगाई का विरोध करें अपनी सरकार के खिलाफ। अगर आप जनता के सही प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बढ़ती महंगाई का विरोध करना चाहिए। सबसे बड़ा हास्यास्पद
बयान हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजभूषण अग्रवाल ने दिया कि महंगाई बढ़ रही तो लोग खाना छोड़ दें, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो पेट्रोल छोड़ दें। क्या इनके वक्तव्य हैं, ये अपनी सरकार में ऐसे बोल पाते, आज उनका परिणाम छत्तीसगढ़ को मिला है। निश्चित तौर पर इस महंगाई की मार ने आम जनता समझ रही है, समझ लिया है। आने वाले अगले चुनाव में यही मोदी सरकार को यही महंगाई की मार बहुत भारी पड़ेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल की कोयला खदान में बेखौफ लोग कोयला की चोरी कर रहे हैं। लोग जान को जोखिम में डालकर गेवरा खदान से कोयला की चोरी कर रहे हैं। यहां कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एसीसीएल की कोयला खदानों में डीजल और कबाड़ चोरी तो हो ही रही है, लेकिन अब तो लोग बेखौफ खदानों में घुसकर कोयला ले जाते दिख रहे हैं। एसीसीएल की गेवरा खुली खदान में नरेबोध के सड़क की तरफ से लोग खदान में करीब 200 मीटर तक नीचे उतरते हैं और कोयला निकालकर ले जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोग खदान में उतरकर कोयला बोरियों में भरकर तो सिर पर भी ढोकर ले जाते हैं। यहाँ ग्रामीणों की आड़ में कोयला चोर भी सक्रिय हैं। कोयला चोर अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पूरे मामले में एसीसीएल प्रबंधन अनदेखी कर रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, टावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आम आदमी पार्टी ने सुभाष चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के हाथ में महंगाई का नारा लिखी तख्ती लिए हुए प्रदर्शन किया। लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों के साथ राशन सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगा पाने से असफल है। यही कारण है कि महंगाई से आम आदमी परेशान है। खाद्य सामग्री की कीमतें आसमान छू रही है। आम आदमी पार्टी जनता के साथ है। जब तक महंगाई कम नहीं होगी, आम आदमी पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। आज आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ भर में महंगाई की मार को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। पूरे जब से भाजपा की सरकार 2014 से आई है, तब से आप देख रहे हैं कि हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। चाहे वो आज सरसों तेल की कीमत देख लीजिए, जो कभी जो है 80-90 रुपये कीमत हुआ करता था, वो आज 200 के पार चला गया। गैस सिलेंडर की कीमत जो है 300 से 400 रुपये फ्लक्चुएट करती थी, वो आज 900 के पार चला गया। पेट्रोल डीजल का भी जो है 60 से 70 रुपये हुआ करता था, वो आज 100 के पार जा रहा है। और डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत जितनी बढ़ेगी, उतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा और सब्जियों की कीमत बढ़ेगी। तो भाजपा की सरकार एक रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत महंगाई को बढ़ा रही है और आम आदमी को लूटने का प्रयास कर रही है। जैसे नोटबंदी के माध्यम से क्या कहते हैं, गरीबों को लूटने का प्रयास किया, आज उसी तरीके से महंगाई को बढ़ा करके लूटने का प्रयास कर रही है और जनता को जो है पूरी तरीके से कमजोर करना चाहती है, उनके कमर को तोड़ना चाहती है। आज कोई भी आदमी इस लॉकडाउन के समय में जो है, महामारी के दौर में लोगों की कमाई तक कम हो गई है। इस दौर में बेतहाशा महंगाई का बढ़ना आप क्या समझ सकते हैं? जो सरकार के हाथ में है, उसके बावजूद भी महंगाई को कम नहीं की जा रही है और इनके कुछ चंद जो है कॉरपोरेट घरानों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए जो है सारे खाद्य तेलों का, खाद्य सामग्रियों का, पेट्रोल का, डीजल का कीमत जो है बढ़ाया जा रहा है और जनता को लूटा जा रहा है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ भर में धरने पर है, आज जो है प्रदर्शन कर रही है। और उसके बाद जो है जो भाजपा के पूर्व मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल, इनके जो नेता जो है बदतमीजी भरा जो है बयान दे रहे हैं कि अगर कोई चीज़ महंगी हो जा रही है तो उसको मत खरीदिए। तो क्या ये जनता को मारने के लिए कर रहे हैं? तो मोदी सरकार जो है खुद आकर के इसकी सफाई दे। क्या इन लोग षड्यंत्र के तहत लोगों को मारना चाहते हैं ताकि इनके नेता ये बयान देते हैं कि अगर सरसों तेल महंगा हो गया तो मत खाओ, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है तो गाड़ी मत चलाओ? क्या सब्जी भाजी की ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं करेंगे? ये मांग करते हैं कि बहुत जल्दी अगर महंगाई को कम करें, और अगर महंगाई कम नहीं होगी तो सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी मजबूर होगी और जनता के साथ खड़ी होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोरबा में 45 दिन के लॉकडाउन के बाद अनलॉक में जहां सभी दुकानों और ऑफिस में 50% स्टाफ की छूट मिली है, शराब दुकानों को भी छूट दी गई है, लेकिन भगवान के मंदिरों में भक्तों को सीमित प्रवेश की अनुमति है। कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कराने जिला प्रशासन जुर्माना की कार्रवाई तो करा रहा है, लेकिन इसका पालन शराब दुकानों में नहीं हो रहा है। अगर मंदिर में ज्यादा भीड़ लग जाए तो कार्रवाई का डर रहता है। मंदिरों में पूजा पाठ कराने वाले पुजारियों की स्थिति भी दयनीय होती जा रही है। मंदिर में भक्त नहीं पहुंच रहे हैं, आरती पहले जैसी नहीं हो पा रही है। दान दक्षिणा नहीं मिल पाने के कारण पुजारी अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। ऐसे में पुजारी भी मंदिर को बंद कर दूसरा काम कर परिवार चलाने की बात कर रहे हैं।
अब भैया जी मैं इसको क्या बताऊं, मैं अब 2 साल हो गया, बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है भैया। और मतलब भीड़ नहीं लगा सकते हम लोग भी, क्योंकि प्रशासन जब तक आदेश नहीं देगा तब तक हम लोग मंदिर में भीड़ नहीं लगा सकते भैया। और आरती तो बिल्कुल मतलब जो संध्या काल में आरती होता था जिससे भक्त लोग जुड़ते थे तो वो भी बंद हो गए हैं भैया। उसी में भी भक्त लोग जो भी कुछ देते थे तो मिल जाता था भैया। और एकदम हालत बहुत ख़राब है, स्थिति बहुत ख़राब है। यानी कि ना भगवान का मतलब मैं क्या बताऊँ, भगवान का कृपा सबके ऊपर है और रहता है और रहेगा। लेकिन भैया मैं क्या बताऊँ भैया, ऐसा लगता है कि मंदिर को ही बंद करके कुछ काम किया जाए, ऐसा समय आ गया है। स्थिति बहुत गंभीर है। बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो उन लोगों के लिए भी मतलब फीस के लिए भी नहीं हो पा रहा है कुछ, बहुत दयनीय स्थिति है। हम भी कई जगह घूम के देखे हैं भैया, मतलब अगर हम मंदिर में भीड़ लगाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकता है, ये हमको डर है, अभी भी डर है। और लेकिन हम देखे हैं शराब दुकान में और कई जगह मतलब भीड़ है, कोई नियम का पालन नहीं है ज़्यादा भैया। लेकिन हम पूरा नियम से करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम डर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बरसाती पानी की निकासी के लिए जलकुंभी की पूरी तरह सफाई करें। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों से कहा है कि बारिश के दौरान नालों में होने वाले जल प्रवाह में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न हो, जल निकासी सुगम रूप से हो व जल भराव की स्थिति न बने। इसके लिए नालों की स्वच्छता पर निरंतर नजर रखें। नालों की एक बार सफाई हो जाने के बाद भी समय समय पर नाले में आए कचरे को बाहर निकालते रहें। महापौर प्रसाद ने नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नालों के सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान यह हिदायत दी। निगम बरसात पूर्व नालों की सफाई का कार्य करा रही है। वार्ड 10 सीतामढ़ी वैष्णो दरबार के पीछे स्थित नाले की सफाई का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ नाला सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इस नाले में अन्य अपशिष्ट के जमाव के साथ साथ काफी मात्रा में जलकुंभी पैदा होती है, जिससे पानी का जल प्रवाह अवरोधित होता है, नाला जाम होने की स्थिति पैदा होती है। महापौर प्रसाद ने जलकुंभी को हटाने व नाले की सतह से सफाई किए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर महापौर प्रसाद ने बताया कि जिला खनिज न्यास मद से वैष्णो दरबार के पीछे स्थित इस नाले को पक्के नाले के रूप में निर्माण कराए जाने के लिए कार्य प्रक्रिया जारी है। निगम के सभी 8 जोन के अंतर्गत लगभग 38 नाले हैं। इन सभी नालों की बरसात के पूर्व सफाई का कार्य निगम करती है। इस वर्ष भी इन सभी नालों की सफाई का कार्य एक बार किया जा चुका है। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार पुनः नाले की सफाई की जा रही है। जिन नालों में सफाई के बाद पुनः कचरे का जमाव हो गया है, उसकी सफाई भी लगातार कराई जा रही है। ये वार्ड नंबर 10 में ये वैष्णो दरबार के पीछे नाले का जो सफाई कार्य चल रहा है उसी का निरीक्षण करने के लिए आए थे। सभी के साथ में इसका निरीक्षण किया गया और यहाँ जो बहुत ही खास पैमाने पे नाले की सफाई का काम जो चल रहा है, नाले में जलकुंभी पूरे जम के जाम हो गया था, उसके लिए सब श्रमिक लगे हुए सफाई के कर्मी उसको सफाई कर रहे हैं ताकि आने वाले बरसात में जल का भराव नहीं हो और निचले लेवल में जो घर बने हैं वो पानी से न डूब सके। इसके लिए नाले की सफाई चल रही है और यहाँ के सभी निवासियों ने बताया कि इस नाले को पक्का करना भी ज़रूरी है। तो मैं उसके बारे में DMF से नाले का प्रस्ताव ऑलरेडी बन चुका है और वो प्रक्रियाधीन है। तो जैसे ही उसकी स्वीकृति मिलती है तो ये रीच जो छूटा हुआ है इसको भी पक्का नाला यहाँ भी बना दिया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ट, टावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले में अनलॉक के साथ शराब प्रेमियों के लिए प्रशासन ने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था दी गई थी। ग्राहक ऐप के माध्यम से अपनी पसंदीदा अंग्रेजी शराब की बुकिंग के बाद संबंधित दुकान से OTP दिखाकर शराब ले रहे हैं। अनलॉक में शराब पीने वालों को सरकार ने राहत जरूर दी है। जिले में शराब की बिक्री में पहले से ज्यादा मांग बढ़ गई है। शासन के आदेशानुसार सुबह 8 से रात में 8 बजे तक दुकानें अपनी खुलेंगी। इंग्लिश है, अंग्रेजी खुल रहा है, विदेशी पहले से खुल रहा था, है ना। और ग्राहकों को शायद मालूम नहीं है कि जो है वाइन शॉप खुल गया करके।
ऑनलाइन ऑर्डर अभी चल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।